हेलो भाई दोस्तों, क्या हालचाल। राम राम भाई सारा ने। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन मुद्दा बात लेकर आया मेरे भाई। क्या जुलाई तक पढ़ाई स्टार्ट करके आप इब जो जुलाई शुरू है मेरे भाई, आपको गुरु जी सामने का मौसम आने वाला मेरे भाई। इब भी पढ़ाई शुरू करके क्या आप अपनी बोर्ड की क्लास के टॉपर बन सको? क्या मेरे भाई आप 95% से ज्यादा नंबर लेकर आ सको अब भी पढ़ के? भाई बिल्कुल। वो अपने एक लोकल में कहा था ना रानी में, भाई तरीका का भूला बिसरा सांझ ने घर उल्टा ले उठाओ तो उसने लौटा। मतलब भूलिया नहीं कहते। भी वक्त है मेरे भाई। आपने मान के चलो अप्रैल गया, मई गया, जून गया, खूब मस्ती करी होगी। अप्रैल मई मऊ नहीं पढ़े होगे, जून की तारीख गर्मी आएगी, छुट्टियां हो जाए स्कूल की मेरे भाई। बुआ के घर चले गए, मामा के घर चले गए, कितने भी। लेकिन अब भी वक्त है मेरे भाई, अगर संभल गए तो बात बन जाएगी, नहीं तो नहीं। वो काम मत करियो कि गुरुजी हम तो अक्टूबर में जाकर पढ़ लेंगे, फिर सोचोगे दिसंबर में, फिर सोचोगे गुरुजी कति लास्ट में है ना जनवरी फरवरी तूफान उठा देंगे। मेरे भाई थाड़े बिजने भी नहीं चलना, बड़े तूफान तक जब उठेगा। पागल ना मेरे भाई, सरकार के पूरा साल का जो सिलेबस बना रखा बांट रखा है उसने तो हमें एक महीने में घोट कर पी जाओगे। तो आप शुरू करेंगे मेरे भाई बात आज इससे के ऊपर कि किस तरीके से आप पढ़ सको जुलाई तक मेरे भाई। और 60% पे जो बालक खुद ने सोचो 60% आओगे, वो भी टॉप प्रति बनकर जा सकें। आ जाओ दोस्तों, शुरू करते एक बार एक। सबसे पहली बात, अभी जो सच है, जो सच्चाई बात है उसको देखेंगे। वो क्या है कि अब भी अगर आप शुरू करते हो दोस्त मित्र, आपके पास 8 महीने हैं। अब भी शुरू कर ले मित्र, नहीं तो घराले मारेंगे घने छितर, है ना। 8 महीने, 3 दिन अगर मानने एक महीने मेरे भाई, ऑन एन एवरेज 240 दिन आगे तारे आपको गए गुरु जी। हाँ, एक दिन के आपने 4 घंटे करने मेरे भाई पढ़ाई, सेल्फ स्टडी। स्कूल तैयारी बता रहे हो या मास्टर जी मारा था स्कूल 6 घंटे का, 4 कितना करें भाई उस तैयारी 24 घंटे, उसमें तो 6 स्कूल में चले गए 18 घंटे, उनमें तो 4 घंटे रोज का हमने क्या करना बताऊंगा। तकरीबन मेरे भाई तार दौरे टोटल कितने घंटे हैं? 960 घंटे। थोड़े नहीं, बहुत घने हैं मेरे भाई, बहुत घने। सदुपयोग करो तो क्यों करोगा, आओ बताता हूँ। पहला था तार तक ग्राउंड लेवल पर बता दी सच्चाई के तार दौरा 8 महीने, मतलब तकरीबन 240 दिन, मतलब तकरीबन 960 घंटे। इन मिनट में करके बताऊं तो और लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। एक एक मिनट जो आप रील पील देखना मेरी मंगवा दो बेटा, नहीं आओ बताऊंगा क्या करना है। गलती सब तो बड़ी आप क्या करोगी, कर बिली होगी कई अनर कई करेंगे। अलग अलग 2 से 3 बुक, सर जी आ बुक ले लें, सर या बुक ले लें, या कर लें। भाई ऐसा कुछ मत करो। अगर कर लिया तो भी क्या करना बताता हूँ। नोट्स डाउनलोड कर लेंगे ठा के। जैसा हम जो पढ़ा रहे आपके वन शॉट शुरू करा के आपके पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड पे, तो ये जो पढ़ा हुआ आपने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड का टेलीग्राम चैनल है पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड, उस पर नोट्स दे दें, वे डाउनलोड कर लें बालक। उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाकर शामी चेप भी लें कमरे पर। ओ गुरुजी, कमरे पर दरवाजे पर चेप दिया। लेकिन मेरे भाई कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होता उनका। मतलब आप इनमें तक कोई सी चीज ना लागू नहीं करते। किताब तो 3 3 ठाक धर ली मैथ्स की, एक किताब आज थी तो हमने पूरी करी नहीं। मेरे भाई कदे भी 3 अलग अलग किताब मतलब चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक किताब लो उसने 3 बार पी जाओ। जब एक किताब ने 3 बार पी जाओगे उसके बाद गारंटी के लिए किसी भी किताब ने ठाके देख लो सबके सवाल कर लोगे। क्योंकि कंसेप्ट इतने तगड़े तैयार हो जाएंगे, बेस इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ गई बात। नोट्स डाउनलोड कर लिए तो मेरे भाई का अचार ना घालना, चूल्हे में ना देने, वो नप्पट भी लो। समझ में आ गई बात। टाइम टेबल बना लिया तो वो बनाओ जिसने आप कर सको लागू। तारी आदत है रात में 12 बजे सोने की है, तो ऐसा टाइम टेबल क्यों बनाओ तड़के 4 बजे उठना है, 6 बजे उठने का बना लो। हालांकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया रहता है दोस्त, अगर आपको अपना माइंड शार्प रखना, एक्टिव रखना है, 10 से 5 की नींद, रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ लो, बाकी तारी मर्जी मेरे भाई, तो बता सकूं बस। आगे बढ़ो मेरे भाई, पढ़ोगे क्यों करे, किस तरीके से मेरे दोस्तों आपको पढ़ना है। एक दिन में आप ज्यादा मत करो, 6 के 6 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट उठा लो। अगले दिन फिर अलग 3 सब्जेक्ट उठा लो। किस तरीके से मेरे भाई मैं कहना चाहता हूं, आपका बड़ा भाई नितिन भैया क्या कहना चाहता हूं मेरे भाई। जैसे आपने आज सब्जेक्ट पढ़ा दोस्त मैथ्स, मैथ्स के साथ एक इजी सब्जेक्ट ले लिया हिंदी, और साथ में दोस्त क्या ले लिया अपना साइंस। 4 घंटे जो आपके दिए हैं उनमें आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, नूनी 6 के 6। अगले दिन फिर आप बचे हुए सब्जेक्ट्स उठा लो। आपने उठा लिया दोस्त एसएसटी, आपने उठा लिया दोस्त संस्कृत, और आपने क्या उठा लिया इंग्लिश। इस तरीके से। और ये जो रोटेशन आपका मेरे भाई चलने दो कि आज आपने तसल्लीत है मैथ्स हिंदी साइंस पढ़ा, कल फिर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, क्योंकि एक साथ 6 के 6 सब्जेक्ट ओढ़ बचोड़ हो जाए, ऑन टिप्स कुछ हो नहीं पाता। समझ में आ गई बात आपको कि गुरुजी ठीक आगे बढ़ो। जब आप यह चीज देख लोगे मेरे भाई, तो अगला पॉइंट बन का होगा कि 4 घंटे पढ़ने कैसे डेली, उसमें से 2 घंटे आप निकालो कंसेप्ट क्लियर करने के, और लर्न लर्न मतलब सीखने के चीजों को बेस बढ़िया तैयार करने के। कि जैसे आज आपने मेरे भाई पढ़ना शुरू कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 है, तो उसके जो बिल्कुल बेसिक्स है 1 घंटे तक आराम से वो पढ़ने आपको। दूसरा सब्जेक्ट जो साथ में उठा आपने साइंस, 1 घंटे तक उसका पूरा बेसिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। पूरा थ्योरी जो टीचर ने अच्छे से पढ़ा उन टिप्स कर लिया आपको के सर। अगले 1 घंटे में उसकी रिवीजन करनी है। 3 सब्जेक्ट्स होंगे,
तो 2 घंटे आपको उनके बेसिक्स तैयार करने हैं। किसी में कम लगेगा टाइम लगेगा, किसी में ज्यादा लगेगा, लेकिन 2 ही घंटे दे दिया आपने। 1 घंटे में दोस्त आपने क्या कर दिया, उसका रिवीजन कर दिया। और फिर 1 घंटे में आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिस और टेस्ट रहेगा। आप कहोगे गुरुजी रिवीजन में प्रैक्टिस में फर्क क्या? भाई रिवीजन दोहराना ऊपर ऊपर, लेकिन प्रैक्टिस और टेस्ट का मतलब क्या, लिख के देखना। साइंस है तो क्वेश्चन है, उसके आंसर्स आप लिख रहे हो मेरे भाई। मैथ्स है तो उसके क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे हो मेरे भाई। ये फर्क है। रिवीजन का मतलब ऊपर से जस्ट नजरें दौड़ाना दोहराना। प्रैक्टिस और टेस्ट का मतलब है पेन कॉपी लेकर बैठ के उसको करना। अब बात बन के आती है गुरुजी, हर चैप्टर को किस तरीके से पढ़े, थोड़ा सा ये बता दो। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है दोस्त, एनसीईआरटी फॉलो करता है आपका हरियाणा बोर्ड। आपको पता है हरियाणा बोर्ड में भी एनसीईआरटी ही मेरे भाई के करवा रखी है, लागू करा रखी है। सिर्फ एनसीईआरटी ने पहला पढ़ो आप। उसका आप क्या करो, अपने कंसेप्ट जो न समझो, स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब समझ में आ जाए तो उनने तो अपने नोट्स बना लो। और जब नोट्स बन जाए तो इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब अपनी एक्सरसाइज करो। जब एक्सरसाइज कर लो मेरे भाई, हाँ होगी एक्सरसाइज, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो पिछले साल आगे कि किस लेवल के कैसे सवाल पूछे गए हैं। और उसके बाद अपना क्या कर दो मेरे भाई, टेस्ट दो। हर चैप्टर में आपको ये चीज करनी है, क्योंकि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो इसका अर्थ है एक भी नंबर नहीं कटवाना पेपर में। और वो तभी हो पाएगा जब हर चैप्टर को इस तरीके से मेरे भाई आप क्या करोगे, उन टिप्स करोगे। आगे बढ़ो मेरे भाई। सब तो मेन बात क्या मेरे भाई, राइटिंग प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपने। राइटिंग प्रैक्टिस का आपको खूब खासा ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। कारण क्या है, कारण ये है कि कितना लिखा है उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ज्यादा ज्यादा जरूरी क्या है कि कैसे लिखा और क्या लिखा है। अब सुना, आप तो पूछ लिया भाई भारत के ऊपर भाई फलाने राजा का आक्रमण बताओ, आप किसी और राजा का बताने लग रहे हो। एग्जामिनर कह रहा पागल हो लिया, कि दिमाग तो पैदल हो लिया, पूछी गई थी बताओ के कैसा बना दिया भैया, चलाते हैं जाता हुआ है। समझ में आई बात? तो ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। ठीक, आगे बढ़ जाते, चलो इसी के साथ आगे आपका क्या बन के आ रहा है। अब आपका बन के आता है दोस्त वीकली रूटीन, कि भाई मेरे आपका अपना वीकली रूटीन जो है वो क्या रहने वाला है, पूरे हफ्ते का क्या रूटीन आप अपनाओगे। तो दोस्त मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक करे मेरे भाई पढ़ाई। और उसके बाद जब संडे आवे तो एक टाइम पढ़ाई का काट ले, एक टाइम खेलने कूदने का। सुबह अगर खेलना है तो शाम के टाइम रिवीजन और टेस्ट जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है। और अगर सुबह पढ़ लिया, रिवीजन कर ली पूरे हफ्ते की और टेस्ट दे लिया, तो शाम में खेल कूद ले, क्या दिक्कत वाली बात है। समझ में आ गई बात है। लेकिन संडे ने रिवीजन और टेस्ट जरूर करना है। अगला संडे होगा उसमें 15 दिन का हो जाएगा, अगला संडे होगा उसमें 22 दिन का हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आपका अपना लेवल बढ़ता चला जाएगा। जब आप बात करेंगे सब तो बड़ी डिस्ट्रैक्शन की है गुरुजी हमारी मोबाइल, तो मेरे भाई इसका समाधान क्या है। इसका समाधान ये है कि मोबाइल का यूज करो सिर्फ पढ़ाई के लिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए। और जब मेरे भाई आप पढ़ लो, जैसे हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, आप हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपकी जब क्लास पूरी होगी, आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, या एक्स्ट्रा जहां भी आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन तरीके से, पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड डेडिकेटेडली आपको पता है आपके हरियाणा बोर्ड लेवल का आपको पढ़ाता है। तो आपको जब पढ़ा दिया ऑनलाइन, उसके बाद क्या करो, मम्मी या पापा को, माँ या पापा को फोन सबमिट कर दो भाई। आपका जो फोन है, आपका जो मोबाइल है वो दे दो, के लो जी। अब ये डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों के व्हाट्सएप पे मैसेज वैसेज आऊंगे, या मैं इंस्टाग्राम में यूट्यूब पे रील पील देखूंगा, टाइम बर्बाद होगा। और कब वो टाइम 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद हो जाते पता नहीं चलता। उसके चक्कर में सिलेबस रह जाता, अगले दिन फिर सिलेबस दुगुना, अगले दिन सिलेबस तिगुना। और उसके बाद मेरे भाई कुछ नहीं, जब साल खत्म होता तो वो सारी रील घर वाले तुम्हारे निकालते बढ़िया तरीके से भाई, दहलट मार के। तो थोड़ा सा काबू पाओ यार, बोर्ड की क्लास है, थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आपने क्या करना है, दिसंबर तक अपना सारा सिलेबस ऑन टिप्स कर लेना है। दिसंबर तक दोस्त आप क्या करो, आपके जो सारे सब्जेक्ट हैं, जितने भी मेरे भाई सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस है मेरे भाई, दिसंबर 31 दिसंबर तक ऑन टिप्स कर दो, खत्म कर दो सिलेबस। क्या कर दो मेरे भाई, खत्म कर दो। आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। गुरुजी स्कूल में तो ना हो पाओ, कोई बात नहीं भाई, ऑनलाइन जो हम आपने पढ़ा हुए हैं आराम से 31 दिसंबर तक सारा सिलेबस आपको ऑन टिप्स करा देंगे। अभी तो हमने आपके वन शॉट डाल रखे, वन शॉट का मतलब एक क्लास में एक पूरा चैप्टर खत्म, जैसे मैं मैथ्स में करने लग रहा हूँ, ऐसे साथी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट्स में करने लग रहे हैं। जब थोड़ी और आगे चीजें लेकर बढ़ जाए मेरे भाई, तो आपकी प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर आऊंगे हम। एक एक चैप्टर ने 2 2 3 दिन भी पढ़ाओगे मेरे भाइयों, के बारीकी तो बिल्कुल बेसिक था, फिर एवरेज लेवल, फिर बढ़िया लेवल, सारी चीज आपके अपने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड पर मेरे भाई। पिछले साल भी हम आए थे एग्जाम के टाइम पे, पूरा बेस्ट बच्चा था, दिया था एग्जाम तो एक दिन पहला भी पढ़ाया था, एग्जाम जिस दिन था उस दिन सुबह भी पढ़ाया था मेरे भाई। वो चीज आपने भी मिलेगी। जनवरी फरवरी में आपने क्या करना है दोस्त, जनवरी फरवरी में टोटली हम क्या करेंगे मेरे भाई, प्रैक्टिस करेंगे।
टोटली हम क्या करेंगे दोस्त, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और साथ में मेरे भाई हम क्या देंगे, अपने मॉक टेस्ट देते रहेंगे। मतलब आपके जो टेस्ट है मेरे भाई, मॉक का मतलब होता है नकली टेस्ट, जो एग्जाम लेवल के आपके क्वेश्चंस आते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, वो करते रहेंगे। इतना सा आपको करना है। मार्च में मेरे भाई फिर सारे पेपर आ जाएंगे, और जब ये तो हम सारा काम कर लोगे, ईमानदारी तो बताऊं, घर के तो हमने नहीं पीटेंगे, तो हम पेपर में क्वेश्चन आने सारे सब्जेक्ट के आना, अगर यह चीज आज जो बताया अपना ली तो हमने, घसीट घसीट का क्वेश्चन आने पीटोगे मेरे भाई, यो हमारा दावा धरता है। समझ में आ गई बात। इब करना आगे कुछ नहीं करना मेरे भाई, पढ़ो ही। आज तय अब भी तय, जिस दिन आपने मेरी वीडियो मिल जावे, मान के चलो कुछ बालक ऐसे भी होंगे भाई जो भी आज जुलाई में आज अपलोड कराना लग रहा है, मैं वीडियो हो सके ये बालक देखेंगे अगस्त में, तो दोस्त कोई दिक्कत वाली बात ना है। अगर तूने अगस्त में देखा तो समझ जाओ 8 की जगह तेरे पास 7 महीने बचे हैं, महीने भी कम हो जाएंगे, घंटे भी कम हो जाएंगे, एक्स्ट्रा पढ़ना हो जाएगा। 4 की जगह 4.5 घंटे पढ़ लिए। एक आधा कहा गुरु जी मैं तो सितंबर में देखिए आपकी वीडियो क्या करूं, तो भाई कोई बात ना, रोज के मैंने इस वीडियो में 4 घंटे बताए, तू 6 घंटे पढ़ ले। लेट अगर जागोगे तो देखो दोस्तों बाद में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अगर लेट भागोगे दौड़ में तो तेज तो दौड़ना पड़ेगा फिर आपने। समझ भाई बात। इन्हीं बातों के साथ मैं नितिन भैया तारा बड़ा भैया मेरे भाई लेना चाहूंगा अलविदा, इस सोच के साथ कि आज जो बताया आपके भाई ने सोच समझ गए, मेरा क्या फायदा यार इसमें, स्पेशल तारे थे कि यार इब भी टाइम है, वक्त है, जाग जाओ और जागो और भागो मेरे भाई, अपनी पढ़ाई ना करो चालू। तो उम्मीद यह है मेरे भाई कि आप दिल लगा कर पढ़ोगे। मिलूंगा छोटे से ब्रेक के बाद, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, आई लव यू ऑल।